चौधरी साहब चाह। और लिया भी रेशमा, बड़ी लोड़ थी इसकी चाह की इस वक्त। और रेशमा, और चाह तूने बनाई है? लगता है चौधरी साहब को चाह पसंद नहीं आई। नहीं नहीं, पिंकी ने बनाई है। और भाई बहुत मजे की चाह है भाई। चौधरी साहब, जिस कप में आप चाह पी रहे हैं ना, ये मुफ्त में मिले है। ओ मुफ्त में? वो कैसे भाई? जूतों की दुकान पे ना सेल लगी हुई थी। जूतों की दुकान पे कप रेशमा? जो 4 जोड़े जूते खरीदेगा ना, उसको 6 कप मुफ्त मिलेंगे। 4 जोड़े? हाँ जी। अरे रेशमा, तू कब बड़ी होगी? शुक्रिया चौधरी साहब। किस बात का शुक्रिया? मुझे यंग समझने का। ओए, बड़ी होने से मुराद तुझे अकल कब आएगी? क्यों चौधरी साहब, मैं बेअकल हूँ? ये की ना अकल की बात। अकल वाली होती तो फिर मैं तुम्हारे नाल ब्याह कर दी। और क्या? और शहजादा चार्ल्स से करनी थी। चौधरी साहब, कोई चंगा रिश्ता ना दसना। क्या मतलब? शहजादा चार्ल्स तो लेडी डैन के चक्कर में था। लो भाई, डैना को बिगाड़ के डैन कर दिया बे तुमने। वाह वाह, सुभान अल्लाह भाई। तो और की, उसने मेरी जगह लिया तो डैन ही होगी। अच्छा छट, ये बता कि 4 जोड़े जूते कितने के आए हैं? 3200 के। तुझे 4 जोड़े चाहिए थे? कप तो 6 चाहिए थे ना। ओए 3200 के ये चीनी के कप? वो चौधरी साहब, चीनी के लिए नहीं, चाय के लिए हैं। चौधरी साहब, एक गल ते दसो। और ये पढ़ने नहीं देगी। हाँ बोल। तुसी लाइब्रेरी च पैदा होए सो कि हर वक्त किताबां पढ़ते रहते हो? ओए, पढ़ने से इंसान को शऊर आ जाता है, अच्छे बुरे की तमीज आ जाती है और शख्सियत में निखार पैदा होता है। हाँ हाँ, मैं वैसे क्रीमों और लोशनों पे पैसे लगाती रही। क्यों? चेहरा निखारने के लिए। और मैंने शख्सियत निखरने की बात की है। जब शख्सियत निखरेगी तो चेहरा भी निखर जाएगा। ठीक है रेशमा बेगम, तू जो भी कहे ना वो ठीक है। बस अब मैं भी पढ़ा करूंगी, सारा दिन तो मैं बोर होती रहती हूँ। पुत्र, तेरे पास किताबें हैं? नहीं आंटी जी, सॉरी। सफेद झूठ के बजाय काला झूठ बोल रहा है, ये क्या है? हो ये आंटी जी रद्दी में बेचने के लिए नहीं है। मैं तुझे रद्दी खरीदने वाली लग रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप खरीदने वाली नहीं, आप तो बेचने वाली लगती हैं। अगर ये बात होती ना, तुझे कब का बेच चुकी होती। तौबा कीजिए आंटी जी, इंसानी तिजारत जुर्म है। मुझे कानून ना सिखा, कोई किताब दे। कानून की? क्यों, मैं कानून पढ़ के खुला लेना है? कोई और किताब दे देना। अरे आंटी जी, ये तो बताएं आप किताबों का करेंगी क्या? पुत्र, पढ़नी है, सारा दिन मैं बोर होती हूँ। वेरी गुड। आंटी जी ये बताएं किस मौजू पे किताब दूं? कोई भी अच्छी सी। आंटी जी, मौत का मंजर दे दूं? मरने के बाद क्या होगा? दूं? ज्यादा शोखाना बन, कोई और दे। इश्किया खतूत लिखना सीखिए, वो दूं? फिटे मुंह तेरा, मोबाइल का दौर है, खत लिखता कौन है? अरे तो खुद ही बता दे कौन सी किताब दूं? ओ, कोई भी हो, उर्दू में हो, जिसकी जिल्द का रंग मेरे कपड़ों से मैच करता हो। आंटी जी, आपको किताब पढ़नी है कि किताब सर पे रख के काव वॉक करनी है? ओ नहीं पुत्र, चौधरी साहब को मेरे हाथ में किताब पकड़ी हुई सोनी तो लगे। तो फिर आप अंगूठी पहन लें, किताब का क्या करना है? ज्यादा झुकते ना मार, किताब दे। अगर कौन सी? अरे हाँ, बीमारी के मौजू पर है, लेकिन उर्दू में है। हाँ पुत्र, मुझे दे दे, मैं जरा पता कर लूंगी ना चौधरी साहब को कौन कौन सी बीमारियां हैं। आंटी जी। अच्छा ठीक है। 100 रुपए कम करा दिए रद्दी में से। नोमी, मैंने सुना है कि जादू टोने से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। ओ पिंकी डियर, कभी होते होंगे, आज के दौर में नहीं होते। क्यों? भाई इस दौर के इंसान से तो जिन भी पनाह मांगते हैं। दूल्हा भाई! क्या हुआ? दूल्हा भाई, आपको पता चला? किस बात का? आंटी जी ने पढ़ना शुरू कर दिया है। और तुझे शर्म तो नहीं आती? मैंने क्या किया है दूल्हा भाई? मेरी माँ को इस उम्र में तूने पढ़ने डाल दिया। हाँ तो क्या हुआ? बबलू ने आंटी को पढ़ने के लिए तो कहा है ना। किताब भी इसी ने दी होगी। तो फिर क्या हो गया? किताब दी है, कोई नशे पे तो नहीं लगा दिया ना? ओ बेबे की तो पहले ही नजर कमजोर है, किताब पढ़ेंगी तो सर में दर्द होगा। बड़ी नजर कमजोर है उनकी, मुझ में तो 1000 कीड़े नजर आते हैं उनको। भाई 1000 तो नहीं है, मेरा मतलब कहने का ये है कि तुम तो बात का पतंगड़ बना रही हो। अच्छा, मैं बना रही हूँ। और ये बात शुरू किसने की थी? बबलू ने बाहर से आकर। तो तुम्हारे ख्याल में मेरा भाई फसाद की जड़ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फसाद की जड़ तो वो है जिसकी वजह से ये यहाँ पर है। तो ना करते ना मुझसे शादी, क्यों की? बहना, मुझे ऐसा लगता है दूल्हा भाई का इशारा हमारे वालिदैन की तरफ है। मैं तुम्हारे दुनिया में आने का नहीं कह रहा, यहाँ आने का कह रहा हूँ। तो ठीक है, चले जाते हैं हम इस घर से। ओहो, क्या हो गया पिंकी डियर? मैं तो ऐसी बात कर रहा था, मैं तुम्हारा जिक्र ही नहीं कर रहा। इजाजत कहाँ दे रहे हैं आप? मुझे अरे वाह आंटी जी, बड़ी पढ़ाइयाँ हो रही है। क्या पढ़ा जा रहा है? किताब। अरे वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन किताब क्यों पढ़ रही हैं आप? ले दस, बेकार से बिगाड़ बली।
पुत्र वेला रहने से बेहतर है ना पढ़ ले। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। वैसे ये कौन सी किताब पढ़ रही हैं आप? ये ना औरतों के खिलाफ है ये किताब। क्यों, क्या लिखा है इसमें आंटी जी? इसमें लिखा है कि मलेरिया बुखार मादा मच्छर को काटने से होता है। आंटी जी, मादा मच्छर को काटने से नहीं बल्कि मादा मच्छर के काटने से होता है। चलो एक कोई गल है, मगर ये औरतों के खिलाफ कैसे हो गई? तू भी पुत्र चली है। जब मादा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है तो मर्द मच्छर के काटने से क्यों नहीं होता? आंटी जी आप रहने दें, आपकी समझ में नहीं आने वाली बात। समझ तो तुझे नहीं आ रही पुत्र, तू नहीं समझती इन मर्दों की साजिशों को। अच्छा आंटी जी, ये बताइए कि आप इस बीमारी के बारे में क्यों पढ़ रही हैं? ताकि हम परहेज कर सके कि और घर में कोई बीमार ना हो। वाओ, यू ग्रेट आंटी जान। पिंकी पुत्र, मैं तो ना बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी। मगर आप डॉक्टर कैसे बन सकती थी? क्यों, मेरे सर पे सिंह है कि मैं डॉक्टर नहीं बन सकती? आंटी जी मेरा मतलब ये है कि आप डॉक्टर नहीं बल्कि लेडी डॉक्टर बन सकती थी ना। ए गल वैसे तेरी ठीक है। सांस तो मेरा भी फूलता है और कभी कभी सीने में दर्द भी होता है। हाथ तो मेरे भी पीले हैं, इसका मतलब है मेरा भी जिगर खराब है। बाजू में दर्द होता है जो सीने की तरफ जाता है। भला है इस बबलू का जिसने मुझे ये किताब दे दी। मुझे कैसे पता चलता कि मुझे हार्ट अटैक होने वाला? मैं जाके चोसा को बताती हूँ। उसकी शादी मेरे दिए हुए दिन और वक्त पे ही होगी, यानी इस जुमे को। दूल्हा भाई, चौधरी अंकल देख लीजिएगा कि इस एपिसोड में साईं की शादी हो जाएगी। साईं की हो जाएगी लेकिन तुम्हारी नहीं होगी। चोसा छेती करो, डॉक्टर को बुलाना जरा। ओ क्यों है? मेरी अद्धी जान निकल गई है। ओए, कभी कोई काम पूरा न करना। आपको मजाक सूझ रहा है? मुझे लग रहा है मेरे गुर्दे भी फेल हो रहे हैं। क्यों आंटी जी, उन्होंने क्या इम्तिहान दिया था जो वो फेल हो गए हैं? बेबे आप फिक्र ना करें, आपको कुछ नहीं होगा। ओए, मायूस करने वाली बातें ना कर। मुझे तो लग रहा है मेरे पे ना फालिज भी गिर रहा है। और बस कर दे बेबे, बस कर दे। फालिज को भी फालिज हो जाएगा आप पे गिर के। आपको किस जाहिल ने कहा था ये किताब पढ़ने के लिए? तेरे डैडी जी ने। मेरा मतलब है किताब किसने दी है आपको? बबलू पुत्र ने। अल्लाह भला करे इसका। किताब पढ़ने से मुझे पता चल गया कि मैं बीमार हूँ। ओए नोमी ठीक कह रहा है, तुझे वहम हो गया है। हाँ, वहम की बीमारी के मुतालिक मैंने अभी पढ़ा ही नहीं। अब बस कर, कुछ नहीं हुआ तुझे। सुकून से ड्रामा देखने दे मुझे। देखना मेरे मरने के बाद ना आप सब मुझे याद करोगे। अब क्यों? असीम ध्यान देना है। ओ बेबे आप वहम ना करें। मैं अब नहीं कर रही, देख लेना तुम लोग याद करोगे मुझे। ओ यार बाद में कर लेंगे याद। यार आवाज जरा ऊंची कर। यार डैडी जी ना करे, अब बेबे को गर्मी सर्दी का क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा डैडी जी के बेबे मर गई। पुत्र पहली बारी मरी है ना, पहले मरी होती तो तुझे समझ आ जाती बेटा। जो 30 साल पहले तो मैं आप पे मर गई थी। आंटी कहती थी डॉक्टर को बुलाओ, लेकिन आपने नहीं बुलाया। चौधरी साले, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। तो क्या मैंने डॉक्टर बुलाया? हमारा किया था। तेरे को पढ़ने के लिए किताब तो तूने दी थी ना। अगर किताबें पढ़ने से मौत होती तो फिर आज सारे स्कूल और कॉलेज वीरान हो चुके होते। सब्र करो पुत्रो। ओए जिंदगी इतनी थी, ये तो मुझसे पूछो कि मैंने कैसे गुजारी उसके साथ। हाँ, जिंदगी में तो मेरी कदर नहीं की। ओए पुत्र, सबको फोन कर दे। सबसे पहले अपनी बुब्बो को फोन कर दे। ओ डैडी जी ना करे, बे कौन सा कुछ ही खबर है जो बुब्बो को देनी है? सबर कीजिए, सबर। ओए सबर नहीं होता बबलू। तुम्हारी आंटी मुझे छोड़ के चली गई यार। तो क्या चौधरी अंकल आपने भी साथ जाना था? ओए बकवास नहीं कर रहे, मेरी उम्र है जाने की। अरे उम्र तो इतनी आंटी जान की भी नहीं थी जाने की। हाँ यार, उससे ज्यादा उम्र की दंदनाती फिर रही है यहाँ। चौधरी अंकल, हाय 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 हाय, बहुत रूप था आंटी जान के चेहरे पे। हाँ यार, दिल की बहुत अच्छी थी तुम्हारी आंटी यार। मैं उसके बगैर कैसे रह पाऊंगा? परफॉर्मेंस पूरी है। चौधरी अंकल प्लीज सब्र कीजिए,
अल्लाह मियां इंशाल्लाह आपको इसका नेमो बदल अता फरमाएंगे और साथ में छोटी बहन मिलाएंगे। ओए क्या बकवास कर रहा तू? चौधरी अंकल मैं तो आपके पास ऐसी ध्यान इधर उधर बता रहा था। अब बबलू पुत्र एक बात बताऊं? जी चौधरी अंकल जी। मैं तुम्हारी आंटी को बड़ा चाहता था, बहुत प्यार था दोनों में। बस कर पगले रुलाएगा क्या? तो फिर वही बात हो गई। कौन सी है? कितना शरीफ शख्स है कि बीवी पे फिदा है, कमाल ये है कि अपनी ही पे फिदा है। वाह 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 बबलू, और तू कितना बेहया है। चले चौधरी अंकल इसी बहाने आपका ध्यान तो बटा। छोड़ा है मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, फेसबुक पे दिखाता हूँ। ये हाय हाय, यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेबे अब इस दुनिया में नहीं है। पिंकी हाय मेरा बच्चा, माँ सदके जाए तेरे। हाँ, घर में शोर ना होने की वजह से लगता है कि आंटी अब इस दुनिया में है ही नहीं। क्यों मैं कारी टोल बजाती सा? हाय हाय, बेबे को बीमारियां भी तो बहुत लग गई थी। दिल की बीमारी, गुर्दे फेल, यरकान, बुखार और न जाने क्या क्या तो आंटी को था। उस वक्त तो मेरी बात पे किसी ने यकीन ही नहीं किया। डैडी जी, डैडी जी, डैडी जी, डैडी जी मैं यतीम हो गया। ओए अकल कर रहा है, तू यतीम नहीं मस्कीन हुआ है। हाँ मस्कीन डैडी जी, मस्कीन। ओए वैसे तू हौसला रख, मैं भी रंडवा हो गया हूँ। मुझे तो लगता है कि आंटी जी को मौत से पहले ही मौत नजर आने लग गई थी। क्या मतलब? हाँ, इसीलिए तो हर वक्त वो पढ़ पढ़ के अपने गुनाह बख्शवाती रहती थी। खुद को बड़ा पारसा समझती है। हाँ भाई, मैं भी हैरान था कि आंटी किताब भी पढ़ लेती है। हाँ, मेरे ख्याल में भी वो चने पढ़ने के अलावा कुछ और नहीं पढ़ सकती थी। बस तुम्हारे चने पढ़ने की हसरत रह गई मुझे। चौधरी अंकल मुझे तो आंटी के बगैर ये घर काटने को दौड़ा है भाऊ। मुझसे कितना प्यार करता है मेरा बबलू, दिल चाहता है अपने पास बुला लो। हाँ बबलू, मुझे पूरा यकीन है कि तू बेबे के बगैर इस घर में अब बिल्कुल नहीं रहेगा। नहीं नहीं दूल्हा भाई, मैं इस घर को कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? अगर मैं घर छोड़ के गया तो आंटी की रूह को कितनी तकलीफ पहुंचेगी। अबे तू वहां जाके भी गंद करेगा। मुर्दों का ख्याल है तुझे, जिंदों का ख्याल नहीं है। वो बताती हूँ। मैं आप दोनों को यहाँ पे इसलिए लेकर आई हूँ कि मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। अरे यार, ये कौन सा कॉन्फ्रेंस रूम है? जाहिर सी बात है, सारी बातें मैं अंकल के सामने नहीं कर सकती हूँ। जरूर मेरे खिलाफ कोई बात होगी। अरे बोल भी दो। वो नोमी, मैं ये कह रही थी कि मैं तुम्हें माँ ला दूँ। खुदा का नाम मानो, जो तुम्हारा काम है वो करो, मुझे बेटा ला के दो। ओहो नोमी, तुम समझ ही नहीं रहे हो। देखो ना, अंकल जी बेचारे कितने अकेले हो गए। अकेले तो हम सब हो गए। मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ। नोमी, क्यों ना हम अंकल की शादी कर दें? अरे बहना क्या हो गया? खुद पे खुद सांस लाने की बातें कर रही हो। भैया, जरूरी तो नहीं ना कि नई सांस ही बुरी हो। बेटा इसके मुंह पे थप्पड़ लगा। वैसे एक बात है दूल्हा भाई, अंकल शादी के बाद खुश हो जाएंगे। दूसरी शादी के बाद तो सभी खुश होते हैं, ना भी हो लेकिन बताते यही हैं। दूल्हा भाई, मेरी नजर में भी एक बेवा है। हम उससे डैडी की शादी नहीं करेंगे। खुश की ताई पुत्र। हम डैडी की शादी किसी कुंवारी से करेंगे। चोरू का गुलाम। मगर पता नहीं क्यों मुझे लगता है डैडी जी मानेंगे नहीं। किसी कंवारी लड़की से शादी के लिए? नहीं भाई, वो शादी ही के लिए नहीं मानेंगे। हाँ तो ठीक है, हम सब मिलके उन्हें मना लेंगे, सिंपल। मैं अपने जीते जी बल्कि मरते जी ऐसा नहीं होने दूंगी। ओके चलो उस गुलमोही ने तो मेरे बेटे को अपने पीछे लगाया हुआ ना। चौधरी साहब जरूर मेरी याद में आंखें भर रहे होंगे। कौन? वो मेरा ख्याल हवा से खुल गया होगा। हाँ हाँ, ये तो आंखों की बजाय कागज भर रहे हैं। लगता है चौधरी साहब ने मेरे गम में शायरी शुरू कर दी है। इसका मतलब है सब बीवियों के मरने के बाद शायर बनते। मैं जरा जाके देखूं तो सही कि क्या लिख रहे हैं। हाँ हाँ, ये तो मेरी मौत पर होने वाले खर्चे का हिसाब लिख रहे हैं। लोग जुदाई में तारे गिनते हैं, चौधरी साहब तुसी पैसे गिन रहे हो। चौधरी साहब तुसी किन्ने कंजूस हो, मैं दूसरी रूहों को क्या मुंह दिखाऊंगी। आपसे तो इतना भी नहीं हो सका चौधरी साहब कि अखबार में एक इश्तिहार ही दे देते कि रेशमा मिजाजी खुदा के बजाय हकीकी खुदा से जा मिली। चौधरी अंकल, क्या कर रहे हैं अकेले बैठ के? नीचे दूल्हा भाई और बहना आपने इंतजार कर रहे हैं। चल आज और सब ना जाना वो दूसरी शादी की बात करेंगे। चल पुत्र,
आजा आजा आजा। ओहो, बबलू डैडी जी को लेने गया था, वहीं रह गया है। अंकल जी आइए बैठिए, हमने आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। ओ खैरियत है, 3 बंदों ने एक ही बात करनी है भाई। और डैडी जी इन तीनों में बंदा सिर्फ मैं हूँ, बाकी तो क्या? मेरा मतलब है एक औरत है और एक मीठा। थोला भाई, मीठा मतलब? मेरा मतलब खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। मैं औरत नहीं हूँ, मैं लड़की हूँ। मीठे से क्या मुराद है आपकी? मीठे से मुराद तो मैंने बता दी है, लड़की नुमा डैडी जी, लड़की नुमा। अच्छा, जो हम बात करना चाह रहे थे चौधरी अंकल से, वो कर लें? तुझे बड़ी फिक्र है बात की। हाँ अंकल प्लीज हमें एक आंटी ला दीजिए। ओए बेटा, मरने वाले कब? अरे चौधरी अंकल, बहना आपकी दूसरी शादी का कह रही है। बबलू, डैडी जी बबलू ठीक कह रहे हैं, इतने जज्बाती ना मुस्लिमा कुरैशी ना बने, हम सब यही चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। खुश कीता ही सोनिया। अंकल जी दरअसल ये मरूमा की वसीयत है। ये झूठी पता नहीं किस वसीयत की बात कर रही है। और रेशमा ने को वसीयत भी लिखी थी? अंकल जी लिखी नहीं थी, बताई थी। किसको? नोमी को। मुझे? हाँ डैडी जी, मुझे बेबे ने बताई थी। मैं आपको बताता हूँ। हाँ पुत्र, सच सच बताना। डैडी जी बेबे ने मुझे कहा था क्या? मेरी कब्र की मिट्टी खुश्क होने से पहले अपनी डैडी जी की शादी करा देना। वाकई? मेरी बेबे को जिंदगी ने मोहलत नहीं दी, वरना वो आपके वलीमे का मेन्यू बनवा के मरती। और जज साहब, ऐसरान मरीद की गल ते यकीन ना करना। मगर मुझे अब भी यकीन नहीं आ रहा है पुत्र। यकीन करें डैडी जी, थोड़ा यकीन कर ले। ए होई ना गल। अंकल जी, आपको किस बात का यकीन नहीं आ रहा? वो ये कि रेशमा ने मरने से पहले इतनी अक्लमंदी की वसीयत की है। इसका मतलब ये है कि आप शादी के लिए तैयार हैं? मुझे सोचने के लिए वक्त बिल्कुल ना दे। अब मेरा मतलब वक्त दे। ठीक है डैडी जी, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। नहीं। आप सोच लें, घंटा ले लें पूरा। चौधरी अंकल मान जाए ना, आपकी मेहंदी में मैं ब्रेक डांस करूंगा। बेटा, तू अपनी पैदा का सामान कर लिया कर। अंकल जी तो फिर आपने क्या सोचा? ओए पुत्र, आप लोगों की खुशी में ही मेरी खुशी है ना। बस मेरी खुशी का ख्याल नहीं है। कितना मजा आएगा अंकल की शादी में। वैसे हम नई आंटी ना कोई प्यारी सी ढूंढेंगे। लौतों के भूत बातों से नहीं मानते। अंकल जी मेरी नजर में एक बहुत प्यारी सी लड़की है। मुझे किसी ने बहुत जोर से थप्पड़ मारे हैं। ओ पिंकी, झूठ तो ठंड से बोलो। अभी तुझे भी बताती हूँ। मुझे भी बड़ी जोर से थप्पड़ पड़ा है। मुझे लगता है कि इस कमरे में आंटी की रूह मंडला रही है। आयरो नहीं, मदरू कहो। तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती चौधरी साहब। भागो यहाँ से। ओए, मुझे तो साथ ले लो और मुझे तो उठा नहीं जा रहा। रो, मैं तेरा इलाज करता हूँ। पढ़ना बंद करो। दम घुट रहा है, सांस रुक रुक के आ रही है। मेरा दम घुट, मुझे सांस नहीं। आंटी जी आ गए। आंटी जी आ के खोले। जो साहब की दूसरी शादी नहीं करे। जो साहब की दूसरी शादी नहीं करा। अरे आंटी जी, वो तो 30 साल पहले आपसे हो चुकी है। मुझे लगता है मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा। आंटी जी, किताब में पढ़े, कौन सी बीमारी में ख्वाब देखा है आपने?